मैं आपको अपने हल्के की बात करता हूं। मेरे हल्के में ये पूरी जीडीए, एमक्यूएम, ये जो भी इनकी जमातें हैं, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, सब पहले भी इकट्ठे थे। आ जाए मुझसे, मैं आज सीट छोड़ता हूं, दोबारा आके मुकाबला कर ले। अगर आप जीत गए तो आपकी धांधली का क्लेम ठीक है, अगर आप नहीं जीते तो इसका मतलब यह है कि आपकी क्लेम गलत है। आज जो लोग मासूम बनने की कोशिश करते हैं वो खुद इस पूरी प्रोसेस का पैदावार है। इमरान खान के जलसे, इमरान खान के धरने, किस तरह वो धरने हुए थे, इमरान खान के 126 दिन का धरना, वो किस तरीके से किसके कहने पे हुए थे, फिर कौन कौन जो है वो इमरान खान को उभारने में शामिल थे, फिर इमरान खान की हुकूमत के बाद कौन कौन जहाज भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की जा रही थी, ये चीज किससे छुपी हुई है? 5 साल पुरानी बात है यार। जो आज मेरे दोस्त जो पीटीआई के जो आइडियोलॉजी रखते हैं वो भी उस चीज के गवाह हैं, किस तरीके से जो है वो मैंडेट पे डाके मारे गए, लोगों के मैंडेट को छीना गया। और मैं वो कहता हूं कि हर एक के मैंडेट का एहतराम रखना चाहिए। कुछ अर्सा पहले ही यहां पे बलदियाती इंतखाबात भी हुए थे। बलदियाती इंतखाबात में जीडीए या उनके जो इत्तेहादी हैं, सिंध का कोई एक जिले का नाम ले लें कि जहां पे उनको कामयाबी हुई हो। कोई भी एक जिला नहीं है सिंध में जहां पे जीडीए या उसके इत्तेहादियों को कोई कामयाबी मिली हो। तो उस वक्त क्यों नहीं बोला? वो भी अभी तो रिसेंटली हुए हैं, साल पहले हुए हैं, कि जी धांधली हुई है। उस वक्त अगर आपको बलदियात में भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया तो आपके करतूतों की वजह से आपको मुस्तरद किया है, आपके अमालों की वजह से आप लोगों को मुस्तरद किया गया है, जितनी भी जमातें हैं। तो आपको उस वक्त भी मुस्तरद किया गया और ये जनरल इलेक्शन में लोगों ने भर भर के जो है वो आपको मुस्तरद किया। काफी जगहों पर ये जीडीए, जमात इस्लामी, एमक्यूएम और इनके साथ साथ पीटीआई भी शामिल थी, और इन सारे इत्तेहादों को हर जगह पे पीपुल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से हराया। अब ये बात आ गई कि ये कहते हैं, जो कि हारने वाले की यही एक बयानिया होता है कि जी धांधली हुई है। कहां धांधली हुई है, कौन सी धांधली हुई है? जब इंतखाबात के नतायज आ रहे थे आप खामोश थे। आपने कितने इंतखाबात में कौन से नतीजे पे आपने कहा कि जी रिकाउंटिंग करो? कौन से इंतखाबात में आपने कोई सबूत पेश किया कि जी यहाँ पे हमारे साथ धांधली हुई है? कौन से इंतखाबात में आपने कोई कंप्लेंट पेश की? ड्यूरिंग द इलेक्शन में आपने कोई कंप्लेंट पेश की? सिर्फ मुरीदों को जमा करना ठीक है, आपकी एक गादी, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, दिल की गहराई से आपका एहतराम करते हैं, आप बहुत अच्छे शख्सियत हैं। लेकिन आप अगर उन्हीं मुरीदों को जिनका आप कहते हैं कि जी मेरा जाती तौर पर सियासत से वास्ता नहीं है, उनको अगर आप शासन लाएंगे, और आप मुरीद भी काफी बता दूं आपको, मेरे अपने हल्के की बात करता हूं, बड़ा ओपन चैलेंज की बात करता हूं। मेरे हल्के में पीर साहब के मुरीद हैं, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं वहां पे, वो बल्दियात में हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमारे यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हैं, वो पीर साहब के मुरीद हैं, वो पक्के पीपुल्स पार्टी के जाले हैं। और मेरी चीज को वेरीफाई भी किया जा सकता है, हो सकता मैं गलत बात कर रहा हूं तो। और अगर मैं, और एक दफा नहीं, हर इलेक्शन में मेरे पास दो यूसीज भी वो हमारे पीर साहब के मुरीद है पीपुल्स पार्टी में। सियासत में सियासी बात करें, डेफिनेटली आपको सियासी जवाब भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप मजहबी चीजों को जमा करके, जिस तरह जेयूएफ भी ये करती है कि मदरसों से और मदरसी और मजहबी बातें करके और फिर शो करते हैं, कितनी बड़ी पब्लिक की आपके पास पजीराई है। भाई पब्लिक की पजीराई आपके पास नहीं है। पब्लिक की पजीराई आपके पास होती तो खैबर पख्तूनख्वा में मैं कल देखा कि जी पीटीआई और जेयूएफ का माशाल्लाह मेल जोल हुआ है। मुझे बताएं, जेयूएफ का गढ़ क्या समझा जाता है? खैबर पख्तूनख्वा समझा जाता है। जेयूएफ के गढ़ में अगर पीटीआई के आजाद उम्मीदवारान जीते हैं तो मौलाना साहब की शिकायत किससे होनी चाहिए? अगर जिनके नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लिए, तो बाद में तो काफ लीग के कुछ लीडरों ने कहा कि उनको तो यह मैसेज मिला था कि जी वो पीटीआई के साथ जाए, परवेज इलाही साहब, तो आपने तो नाम कुछ और दे दिए। तो आपकी बातों में और उन सारी चीजों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो बराए मेहरबानी हम उन डिटेल में नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी वजीर आजम को आईनी तौर पर हटाया गया, तो उसको, और मौलाना साहब उस वक्त उस पूरे मूवमेंट का हिस्सा थे, तो उनको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए जी, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सिस्टम में भी कोई डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं करना चाहता, ना ही किसी की नीयत है कि डेमोक्रेसी डीरेल हो। जहां तक आपने 9 मई की बात की कि 9 मई का बयानिया, देखिए 9 मई इस मुल्क में हुआ या नहीं हुआ, आप भी गवाह हो, मैं भी गवाह हूं। और मैं तो चले दूसरे शहर हमसे दूर है, हमने कराची में अपने आंखों से देखा। क्या कराची में 9 मई को एम्बुलेंसें जलाई गई, नहीं जलाई गई? आपने भी देखा, मैंने भी देखा। क्या 9 मई को कराची में बसें जलाई गई या नहीं जलाई गई? आपने भी देखा, मैंने भी देखा।
शारा फैसल पे क्या क्या किया गया और क्या क्या करने की कोशिश की गई, कहां कहां जाने की कोशिश की, आपने भी देखा, मैंने देखा। ये तो मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं, लेकिन जो पूरे पाकिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने देखा। अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस पाकिस्तान का फाउंडर, उसका घर तक नजर आतिश किया गया, या उसके बाद हमारे फौजी तनसीबात, या जहां जहां पे जो किया गया, तो आपकी बात काजब के 9 में हुआ नहीं हुआ, 9 में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। सही था या गलत था, मैं समझता हूं जो नाबीन भी होगा वो भी कहेगा कि सही था, जो देख नहीं सकता का वो भी देख सकता, क्योंकि मतलब ये एक मुल्क के साथ जाति की गई, ये कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई हो। हर आदमी देखेगा, हर आदमी ने देखा कि ये इस मुल्क के साथ जाति की गई, 9 में एक जैसा वाकया है उस, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ।